सबसे कॉमन आज की डेट में हम आर्थराइटिस बोलते हैं, उसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। ये घुटने का भी हो सकता है, कंधे का भी हो सकता है, हिप जॉइंट का भी हो सकता है, किसी भी जॉइंट का। कोई भी जॉइंट में हम आर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है। सो सबसे कॉमन होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसका मेन कारण एज रिलेटेड होता है। उम्र के हिसाब से जैसे हम उम्र में हमारी एज बढ़ती रहती है, उसमें हमारे जॉइंट्स खराब होने लग जाते हैं। एंड उस केस में क्या होता है कि पेशेंट्स के, अगर हम घुटने की बात करें, तो पेशेंट्स के घुटनों में अंदर की तरफ दर्द होना, उनको लातों का टेढ़ापन होना, उनकी लाइफ स्टाइल जो रोज़मर्रा के काम हैं, जो डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, उसमें उनको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। उसी बेसिस पे पहले तो इनिशियली लोग पेन किलर्स खा लेते हैं। जब हमारे पास डॉक्टर्स के पास, एक्सपर्ट्स के पास लास्ट स्टेज में आते हैं, जब ऑलरेडी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा सेट इन हो चुका होता है। सो उस केसेस में हमें पेशेंट्स को फिर आगे मोडालिटीज़ जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, बेस की पेशेंट का कितना घुटना खराब है, तो उस हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो अर्थराइटिस है, आपने अच्छे से बताया कि आजकल मोस्टली पेशेंट्स को है किस तरह की अर्थराइटिस। वैसे कितने तरह की अर्थराइटिस होती है और क्या साइन होता है कि मुझे अपने ऑर्थोपेडिक से मिल लेना चाहिए? किस तरह की तकलीफ होती है? शुरुआत कैसे होती है? सी आर्थराइटिस पर से जो हम बोलें तो एज रिलेटेड डीजनरेशन होती है। जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद होना, ऐसे घुटने खराब होना या कोई भी जॉइंट का आर्थराइटिस होना लाजमी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, सबसे मेन आर्थराइटिस जो हमारे होता है, वो घुटनों को इफेक्ट करता है। बिकॉज हमारा बॉडी वेट सारा घुटनों के थ्रू फर्श पे, ज़मीन पे जाता है। सो मोस्टली हमारा जो सबसे मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज नी आर्थराइटिस। वैसे आर्थराइटिस बहुत तरह के होते हैं। जो ओल्ड एज में होता है वो मोस्टली रूमेट अपना ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। यंगर एज ग्रुप्स में हमें मिलता है एक अलग तरह का आर्थराइटिस, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। उसमें खास तौर पे इन दोनों का डिफरेंस करना वो बहुत सिंपल होता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो यंगर एज ग्रुप्स में होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस पर से जो हम बोलते हैं, वो एज रिलेटेड आर्थराइटिस हम कहते हैं। वो अबाउट 50-55 एज के बाद शुरू होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट को मल्टीपल जॉइंट्स पेन होंगी, मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, पेशेंट बोलेंगे अकड़ाहट होती है शरीर में, हाथों की उंगलियों में दर्द होता है, हमारे दोनों बॉडी का दोनों हिस्से में कोई ना कोई स्टिफनेस पेन्स होती है। सो दैट इज अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देन दिस इज आर्थराइटिस जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो एज रिलेटेड होता है। इसके अलावा और भी तरह के आर्थराइटिस होते हैं, जैसे सोरियाटिक, जैसे सोरियासिस जिनकी स्किन की प्रॉब्लम होती है, एसएलई हो गया। सो दे मल्टीपल टाइप ऑफ आर्थराइटिस। किसी को चोट लग जाना, उसके बाद इनिशियली लोग पहले ट्रीटमेंट कर लेते हैं, चोट के बाद ठीक हो जाते हैं, पर उसका जो रिपरकशंस होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 15-20 ईयर्स लेटर होते हैं। वो सेकेंडरी आर्थराइटिस होता है। पर अगर हम आज के डेट में, अगर हम लोगों को समझाने के लिए हम पर से बात करें, तो हम विल स्टिक टू टू आर्थराइटिस। वन इज ऑस्ट्रो आर्थराइटिस, जो आफ्टर द एज ऑफ 50-55 होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा घुटने इन्वॉल्व होते हैं, नी जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो यंगर एज ग्रुप में होता है, जिसमें यंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस होना, पेन, जॉइंट पेन्स होना, ये होता है। सो विल स्टिक टू ओनली टू आर्थराइटिस, विच इज द मोस्ट कॉमन, which makes the 95% of whole of the arthritis system in our world. यानी कुल मिलाकर आज के दौर में एज रिलेटेड अर्थराइटिस है, ये नहीं रह गया है। मतलब आपको किसी भी एज में अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। हो सकती है। लक्षण कौन कौन से हैं इसके, डॉक्टर, ताकि हम आसानी से पहचानें और हम अपने ऑर्थोपेडिक से मिले जाके कि हमें कहीं इस तरह की समस्या तो नहीं है। वो शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं? बॉडी क्या साइन देती है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की बीमारी होती है जिसमें अगर हम लेमन टर्म में बोले, अगर मैं पहले इंग्लिश में बताऊं, तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव नॉन इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी ऑफ एनी जॉइंट। प्रोग्रेसिव मीन्स ये चीज़ वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। नॉन इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन नहीं है आएगी, पर पेशेंट को दर्द के साथ जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, स्वेलिंग थोड़ी बहुत होती है, वो होती है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पर से हम बात करते हैं, पेन सबसे पहला कंपोनेंट आएगा, पेन। सेकंड कंपोनेंट विल बी स्वेलिंग। अगर इनिशियली पेशेंट मैनेज कर लेता है अपने आप को तो ठीक है। ये विद टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद पेशेंट को सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि अगर वो शीशे के सामने होता है, अगर फीमेल्स की हम बात करें, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में होता है। फीमेल्स की टांगे जो हैं, अगर आप फीमेल टाइट स्लैक्स डालती हैं, टाइट जीन्स डालती हैं, तो वो देखेंगे उनकी टांगों में बेंट आ गया है। हम लोग अगर खड़े होते हैं तो हमारी टांगे सीधी होती है,
तो आर्थराइटिस में क्या होगा, टांगों में बेंड आ जाता है, एक मरोड़ सा आ जाता है। सो एक ये सिम्टम्स होता है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट की जो वॉकिंग कैपेसिटी है डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम आज चलते हैं, जैसे अगर हम किसी भी ऑन एन एवरेज एक इंसान 1000 2000 कदम 5000 कदम एक दिन में चलता है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस सेट इन होता है, यू विल रियलाइज कि ये जो वॉकिंग स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स, एक तो स्टेप्स कम हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट को पेन शुरू हो जाती है। सो आपकी जो डिस्टेंस है वो आप पूरे दिन में कम कवर करते हो। आपके जो डेली एक्टिविटीज है, जैसे आप वॉशरूम जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, कहीं मार्केट जा रहे हो, ऑल दोज थिंग्स दे गेट्स अफेक्टेड। सो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट हमारे पास आते हैं। पेन, स्लाइट स्वेलिंग, बोइंग ऑफ लेग्स, लातों का टेढ़ापन, उसके बाद जो वॉकिंग डिस्टेंस है पेशेंट का कम हो गया है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो पेशेंट्स की है वो कम हो गई है। सो दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स विच वी actually come across on a daily basis with osteoarthritis patients. अच्छा डॉक्टर गौरव, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि सर्दियों में अर्थराइटिस का दर्द उनका ज़्यादा बढ़ जाता है, गठियावात जो है उन्हें बहुत तकलीफ देता है, और जैसे जैसे हवा चलती है, ठंडी हवा हो या हवा में किसी भी तरह का कोई बदलाव हो, वो उन्हें ज़्यादा परेशान करता है। और यहाँ पर एक बार मैं ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब गठिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी का शेप, हाथ पैरों का शेप भी चेंज हो जाता है। तो इन सब में कितनी सच्चाई है? जो आप बातें बोल रहे हो बिल्कुल सच है। सो अगर टू स्टार्ट विथ कि सर्दियों में डेफिनेटली पेशेंट्स को ये पेन्स बढ़ जाती है बिकॉज आपकी मसल एक्टिविटी सर्दियों में कम हो जाती है। आप खुद देखिए कि आप गर्मियों में कितना काम करते हो और सर्दियों में आप कितना काम करते हो। सो बेसिकली क्या होता है कि स्टिफनेस जो बॉडी की है एंड पेन, ये सर्दियों में बढ़ जाता है बिकॉज दीज कंपोनेंट्स, क्योंकि मसल एक्टिविटी आपकी कम होगी, आप बिस्तर छोड़ोगे नहीं, कंबल में बैठोगे। सो दीज एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन पेशेंट्स में होती है जिनको डायबिटीज़ होती है, बिकॉज ऑलरेडी न्यूरोलॉजिक नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। तो उसमें पेशेंट को होगा कि पंखा चलाते हैं तो दर्द बढ़ जाती है, ठीक है, सर्दियों में दर्द ज़्यादा बढ़ जाती है, बेसिकली पेशेंट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि सर्दियों में पेशेंट्स की प्रॉब्लम थोड़ी एग्जैजरेट हो जाती है, बढ़ जाती है। जहाँ तक बात है कि हाथों का टेढ़ापन, ऑल दोज थिंग्स जो आप गठिया में बोल रहे हो, बिल्कुल सच है। हम लोग अगर पर से बात करें, हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, पर अगर बॉडी में कोई भी जॉइंट हो, किसी भी जॉइंट में, जॉइंट आप बेसिकली क्या है, दो बोन्स हैं, उनके बीच में मूवमेंट होना, वो एक पार्ट, वो जॉइंट बनाता है। सो जॉइंट तो किसी का भी खराब हो सकता है, कोई भी जॉइंट खराब हो सकता है। तो अगर एक कोई भी जॉइंट खराब होता है, जब आर्थराइटिस उसमें सेट इन होगा, तो उसका जो जॉइंट का शेप है वो खराब हो जाएगा। सो ये चीज़ बिल्कुल सच्चाई है जो आपने बात बोली है। आर्थराइटिस में जॉइंट्स का शेप खराब हो जाता है, जिसके कारण जो हाथ का या पैर का या उंगलियों का टेढ़ापन शुरू हो जाता है, बिकॉज आर्थराइटिस वो जॉइंट को खराब कर देता है। जो नॉर्मल अगर भगवान ने जैसा दिया है वैसा नहीं है और आर्थराइटिस सेट इन हो चुका है, तो उसमें जब जॉइंट ही खराब हो गया तो जॉइंट तो कोई भी शेप ले सकता है, तो इसलिए वो टेढ़ापन आ जाता है। तो ये तो हमने बात की डॉक्टर गौरव, अर्थराइटिस क्या है, कितनी तरह का होता है, किस तरह की परेशानियां अर्थराइटिस में होती है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। क्योंकि साइंस जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, तो क्या तरक्की इस क्षेत्र में इलाज के लिए भी हुई है? क्या अर्थराइटिस को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? और अगर अर्थराइटिस को हम हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते, तो क्या हमारा मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो? बिल्कुल। देखिए, आज की डेट में आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट तो 19वीं सदी से चल रहा है, ठीक है, 19वीं सेंचुरी से ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। सो बेसिकली आज की डेट में मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा हो गई है या एडवांस हो गई है, जिसमें हम आर्थराइटिस का या कोई भी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, कि जो पेशेंट्स का प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस में, इनिशियली तो पेशेंट्स ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला कंपोनेंट आर्थराइटिस का होगा वो होता है पेन। तो किसी को भी पेन होती है तो क्या करता है, वो एक फार्मेसी शॉप में जाएगा, एक पेन किलर ले लेगा, वो पेन सेटल डाउन हो जाती है। फिर जब कुछ दिन रहेगा, फिर पेन होगा, दवाई ले लेगा,
ठीक है। सो जब ये पेन रेगुलर होने लग जाती है ऑन डेली बेसिस पे, और जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉकिंग डिस्टेंस पेशेंट का कम हो जाता है, ठीक है, पेशेंट को डेली रोजमर्रा की एक्टिविटीज में पेशेंट को काम करने में दिक्कत होती है, तभी वो डॉक्टर के पास जाता है। उस कंडीशन में सबसे पहले डॉक्टर, जिस भी पार्ट का आर्थराइटिस है, वी ऑलवेज आस्क फॉर अ बेसिक इन्वेस्टिगेशन विच इज एन एक्सरे। तो हम ऑलवेज आस्क फॉर एन एक्सरे ऑफ दैट जॉइंट, और उस बेसिस पे हम क्राइटेरिया बनाते हैं उसका, पेशेंट का, कि आर्थराइटिस कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है या कितना ज़्यादा सेट इन हो चुका है इस पेशेंट के जॉइंट में। उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। So the initial treatment, always we advise the patient some anti-inflammatory, some painkillers, some physiotherapy, some lifestyle modification. Most important इन सब चीज़ों में होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर पेशेंट, देखो, आर्थराइटिस जो है वो ऐसा नहीं होता कि आज मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे होना ही होना है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दिस इज मोर ऑफ ए लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। ठीक है। अगर हम हार्ट की बात करें तो बहुत से लोग हैं जो पूरी लाइफ ठीक रहते हैं, जिनको स्टेंटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, बाईपास की भी नहीं जरूरत पड़ती, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हेल्दी होता है। सेम चीज हमारे केस में है। अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल हेल्दी है, रेगुलर वॉक्स कर रहा है, वेट कंट्रोल करता है, कोई शुगर बीपी की किसी की शिकायत नहीं है, देन दे आर ऑलवेज हैप्पी। सो बट इन केस जिनको आर्थराइटिस हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्थराइटिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। कोई भी इलाज कर लीजिए, आर्थराइटिस जो है वो कभी भी वापस नहीं होता। आपके अगर बाल सफेद हो जाएं, ठीक है, तो वो काले नहीं होते, उनको डाई ही करना पड़ता है। सेम केस विद आर्थराइटिस। आपका जॉइंट खराब हो गया, आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा, और कोई भी इलाज आपका आर्थराइटिस को रिवर्स करके आपके नॉर्मल घुटने जैसा ऊपर वाले ने दिए थे आपको पहले, वैसा नहीं होता। सो द ट्रीटमेंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन कि किस लेवल पे आर्थराइटिस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेशेंट को अगर नहीं फर्क पड़ता देन यू हैव सप्लीमेंट थेरेपी, लाइक इंजेक्शंस हो गए, जिसमें हम ग्रीस वाले इंजेक्शन या सोडियम हाइड्रोनेट के इंजेक्शंस देते हैं। पीआरपी थेरेपी है, स्टेम सेल्स है, विच इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, एंड द वर्ल्ड वाइड अभी इतना एक्सेप्टेड नहीं है, बट देयर आर कंट्रीज इन विच इसमें रिसर्च चल रही है स्टेम सेल थेरेपी में एंड पीआरपी थेरेपी में। एंड जब उसके बाद भी अगर पेशेंट को फर्क नहीं पड़ता है, एंड जो आर्थराइटिस की स्टेज है, इट हैज प्रोग्रेस्ड, सो अगर बढ़ गई है, तो उसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं, सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। अब इसमें सर्जरी भी बहुत तरह की होती है। अगर पेशेंट को सिर्फ इनिशियल स्टेज का आर्थराइटिस है और उसमें हड्डियां, छोटे छोटे कंकड़ जैसी हड्डियां बन गई है घुटने में, तो हम दूरबीन से ऑपरेशन करके उन हड्डियों को निकाल देते हैं, जॉइंट को क्लीन कर देते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होता है कि हम हाफ रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। घुटना हमारा, अगर हमारा घुटना अगर ऐसा है, अगर हमारा घुटना ऐसा है, दिस इज आवर नी जॉइंट, ठीक है, तो हम इसमें जो खराब है उस घुटने को हम रिप्लेस कर देते हैं, अच्छा। हाफ रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि लातें टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, हम उनको सीधा करने का भी सर्जरीज होती है। और लास्ट रिजॉर्ट इसमें होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जो आजकल बहुत, आई थिंक वी आर डूइंग गुड नंबर्स नाउ, बिकॉज बहुत से पेशेंट्स हमारे पास डेली बेसिस में, हमारे पास ऑलमोस्ट 50-60 पेशेंट्स आते हैं जिनको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट वाइज करते हैं। अगर हम अपनी पेशेंट डाटाबेस देखें, अगर हम ऑन एवरेज 100 पेशेंट्स डेली बेसिस पे देखते हैं, तो उसमें 60 पेशेंट्स नीड्स जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। ओके। डॉक्टर, यहाँ पर आपने लाइफस्टाइल की बात की। जब से कोरोना आया उसके बाद लोगों ने अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना शुरू किया, अपना ख्याल रखना शुरू किया। आप किस तरह की लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से अर्थराइटिस जैसी समस्या एक आम आदमी को हो सकती है? वो लाइफस्टाइल में कौन सी चूक हो जिसकी वजह से अर्थराइटिस की तरफ इंसान बढ़ सकता है? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल में कि हमारा बॉडी वेट, हमारा बॉडी वेट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हम जब खड़े होते हैं, बिकॉज आप एक चीज समझिए, जब घुटनों का दर्द होगा, एक सबसे क्लासिकल सिम्टम जो पेशेंट्स का होता है ना घुटनों के, वो जब चलते हैं, बिकॉज जब हम खड़े हो रहे हैं तभी हमारा वजन घुटनों पे जा रहा है, और घुटनों के थ्रू हमारा जमीन पे वेट ट्रांसफर होता है। जब बैठे हो तो बॉडी वेट तो सारा चेयर पे है, तो घुटनों में दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो आर्थराइटिस जब घुटनों का होता है तो मेनली खड़े होने पे, स्टैंडिंग पे, वॉकिंग पे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको अपना वेट कंट्रोल करना। Whenever you have overweight,
अब आपकी बॉडी अगर 50-60 केजीज बेयर कर सकती है, अगर आपका वेट हो 80, तो आप खुद सोचिए कि कितना फोर्स आपके घुटनों पे जा रहा होगा, और उससे भी आर्थराइटिस जल्दी सेट इन हो जाता है। नंबर वन, वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, लाइफस्टाइल में आपका होता है कि आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग ज्यादा जमीन पे बैठते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं, या इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, ठीक है, उनके केस में आर्थराइटिस ज्यादा जल्दी सेट इन होता है। बिकॉज अच्छा। अगर आप एक चेयर पे बैठे हैं तो योर नीज आर ऑलमोस्ट एट 90 डिग्री, राइट? ठीक है, जब आप जमीन पे बैठते हैं आपका घुटना उतना ही ज्यादा बेंड करना होता है। जितना आप ज्यादा घुटना बेंड करके ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बैठेंगे, उतने ही फोर्सेस आपकी नी जॉइंट पे बढ़ जाती है, जो बेसिकली आपका घुटना खराब करना शुरू कर देती है। सो आपका चौकड़ी मारना, इंडियन टॉयलेट यूज करना, ज़्यादा टाइम तक सोफे पे बैठना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ वॉक्स, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्टेरॉयड इंजेक्शन, ये सब चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं जो आपके आर्थराइटिस को बहुत जल्दी आपकी बॉडी में लेके आ सकती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज लाइफस्टाइल्स हैव टू बी चेंज, योर बॉडी वेट हैज़ टू बी अंडर कंट्रोल। आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड एक्सरसाइज आई मीन टू से कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको वॉक करनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स, सो दैट आपकी बॉडी की मोबिलिटी बढ़ी रहे, आपकी मसल्स की मूवमेंट, एक्सरसाइज प्रॉपर हो। और इसको प्रिवेंट करने के लिए एक और है, घुटने की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी हैं जो आपका आर्थराइटिस को थोड़ा डिले कर सकती है। सो दिस इज वन ऑफ दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस व्हिच हैज टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस। और क्या हेरिडेटरी से भी इसका कोई लेना देना है कि परिवार में किसी को हो तो नहीं, आपको संभावना बढ़ जाती है, ऐसा कुछ है? नहीं, जैसा कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इट इज नॉट अ हेरिडिटरी प्रॉब्लम। इट इज नॉट अ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यस, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस पर से इज नॉट अ हेरिडिटरी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आपको पेरेंट्स को नहीं हुआ तो आपको हो जाएगा। हाँ, आपका लाइफस्टाइल खराब है तो आपको हो सकता है। आपके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल अच्छा था तो उनको नहीं हुआ। सो इट इज लाइक दैट, इट इज नॉट अ हेरिडिटरी प्रॉब्लम कि किसी को फैमिली में हुआ तो ये फैमिलीज में रन करती है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। और क्या खाने पीने से इसे थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है? आप खान पान की बात कर रहे थे, तो हमारे खाने पीने में कुछ ऐसी चीजें हों जिससे इसे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें कुछ वक्त के लिए, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक चीज समझ के चलिए कि इन सब की प्रॉब्लम आपके वेट से है। आप अनहेल्दी खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा, तो आपकी वेट बढ़ेगा तो आपकी उतना ही घुटनों पे वजन जाएगा जब आप चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका बॉडी वेट 60 केजी होना चाहिए आइडली, और आपका बॉडी वेट है 80 केजीज, तो आपका ऑलमोस्ट 20 केजी यानी कि 10-10 दोनों घुटनों में एक्स्ट्रा बॉडी वेट जा रहा है। उतना फोर्सेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उतना नी जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो आपका खाने पीने से, यस, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द पीपल। बट ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ खाओगे तो आपके घुटने जल्दी खराब होंगे, ये चीज़ नहीं खाओगे तो लेट खराब होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नथिंग लाइक दैट। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। इस मौके पर डॉक्टर, कौन सी वो 5 बातें हैं, कौन सी वो 5 सलाह है जो आप हमारे दर्शकों को देंगे जिससे वो आर्थराइटिस जैसी समस्या से दूर रह सके? देखिए, 5 में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैम आपने पूछा, लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है कि आप अपना रेगुलर वॉक्स कीजिए, बॉडी वेट को कंट्रोल कीजिए। इंडियन टॉयलेट या चौकड़ी मारना, नीचे बैठना, जितना आप अवॉइड करें या कम करें। देखो, हमारी इंडियन जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हम मंदिर गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो हम नीचे बैठते हैं, बिकॉज ये हमारा ट्रेडिशन है। बट आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं, आप टेम्पल्स में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, जहाँ स्टूल्स पड़े हैं, चेयर पड़ी है, बिकॉज जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो वो बैठ नहीं सकते नीचे। ठीक है, सो आपका नीचे बैठने का जो सिस्टम है उसको कम करना पड़ेगा। आपका हेल्दी ईटिंग रखना पड़ेगा। आपका अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सोफा, काउच सिटिंग इज वेरी बैड, बिकॉज जितना आप काउच में बैठोगे उतना आपको उठने में जान लगेगी, उतना भी अगर नी डैमेज है तो आपकी नी की डैमेज की जो स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वो बढ़ जाती है। सो ये बेसिक लाइफस्टाइल है जो मैं एडवाइस करूंगा लोगों को। अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, आप अच्छे फिजियोथेरेपी कराइए, अच्छी मेडिसिन लीजिए, अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखाइए। तो आप उसको रोक तो नहीं सकते हो, जो एक बार डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया है, बट आप उसकी स्पीड को, उसकी गति को आप स्लो कर सकते हो। जो चीज़ अगले 6 महीने में खराब होनी है, अगर आप अच्छी प्रिकॉशन लेंगे, वो शायद 2 साल बाद या 3 साल बाद जाके खराब हो। और बस आप उसकी स्पीड को कम कर सकते हो ताकि आपका डैमेज जो है
उसकी स्पीड को, उसकी गति को थोड़ी ब्रेक लग जाए, ताकि आप थोड़ा और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सको। जी, आपसे बातचीत के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई वो हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि अपने वजन का आप बहुत ख्याल रखें, अपना वजन उतना ही रखें जितना आपकी बॉडी की नीड है। आर्थराइटिस से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और चौकड़ी मारकर बैठना या फिर इंडियन टॉयलेट यूज़ करना या जहाँ भी बहुत देर तक ज़मीन में बैठना आपके घुटनों के लिए अच्छा नहीं है, जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है। अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें। हाँ, सर्दियों के दौरान आपको कुछ समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उससे कैसे बचा जा सकता है वो भी हमारे डॉक्टर ने बताया। और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्सरसाइज करें, कम से कम वॉक तो ज़रूर करें। डॉक्टर, इनके अलावा भी कुछ ऐसी बात जो आप चलते चलते हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप अपनी एक एक्सपर्ट जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, उनको मिलिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बहुत लास्ट स्टेज पे आते हैं। जब हम उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट का एडवाइस करते हैं तो थोड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर्स बोलते हैं पहले कि नहीं, आप थोड़ा और वेट कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम है, घुटना डैमेज है, तो कभी भी सर्जरी को डिले मत कीजिए। जितना जल्दी आप उसको टाइम पे कराएंगे उतनी ही आपकी रिकवरी फास्ट होती है। एंड आज की डेट में हम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, इतनी मेडिकल साइंस एक्सपर्ट हो गई है कि हम सर्जरी के बाद भी पेशेंट को सेम डे खड़ा करके चला देते हैं। एंड थर्ड डे पेशेंट आर सेकेंड डे थर्ड डे पेशेंट कैन गो होम एंड वॉकिंग। हम सीढ़ियों पे चढ़ना, अपने काम, हम उल्टा रोज अपने पेशेंट्स को हम एक्सप्लेन समझाते हैं कि ऑपरेशन में घर जाएंगे तो अपने किचन में खुद जाके अपनी चाय बनाइए, अपना खाना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल जैसे आप पहले जीते थे वैसे ही जिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोगों के अंदर फियर है कि घुटने बदलेंगे तो ये हो जाएगा, बिस्तर पे आराम करना पड़ेगा 3 महीने 6 महीने, और मोस्टली हमारी फीमेल्स को ज़्यादा होता है कि बिकॉज जो हमारे घर की जो गृहिणी होती है उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि हम बिस्तर में पकड़ लिया तो घर कौन संभालेगा। तो आज की डेट में हम लोग इतनी अच्छी सर्जरीज करते हैं कि पेशेंट घर जाके आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि इट वाज जस्ट वन डे कि आप एक दिन 2 दिन हॉस्पिटल में रुके और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बेड रेस्ट नहीं है, बस एक फियर नहीं होना चाहिए आपको। आज की डेट में इतने हम लोग पेशेंट्स करते हैं और हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि इट इज़ अ डेफिनेटली इज़ अ मेजर सर्जरी, बट पेशेंट के लिए मेजर सर्जरी, हमारे लिए तो बहुत रूटीन है। तो इसलिए घबराए नहीं, अपने डॉक्टर को मिलिए। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कोई भी ट्रीटमेंट, उसको बेशर्त आप फॉलो कीजिए। उसमें रिजल्ट डॉक्टर आपकी भलाई के लिए ही बैठे हैं, तो इसलिए आपको ही, आपके एडवांटेज, आपके ही बेनिफिट के लिए आपको डॉक्टर समझाएगा। जो भी समझाएगा उसको फॉलो कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जिस बेहतर तरीके से समझाया लोग समझ गए होंगे। और अगर हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको थोड़ी सी भी कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत है अपने जॉइंट्स से जुड़ी हुई या हड्डियों से जुड़ी हुई, तो घर का जो इलाज है आप वो बाद में कीजिएगा। सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलिए। कहीं आपको जो समस्या है वो इतनी ना बढ़ जाए जिसका इलाज करना नामुमकिन हो जाए, तो अपने डॉक्टर पर भरोसा कीजिए, अपने डॉक्टर का कहा मानिए। और हमारे एक्सपर्ट ने जिन जिन बातों का जिक्र किया है उनका ख्याल जरूर रखें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।